अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा, तेरे कर्मों का होगा हिसाब, तेरी कमाई का नहीं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी रखो जो अंधेरों में भी साथ दे। परिवर्तन से कभी न डरे, जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हो उनमें जीवन का होना जरूरी है। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। प्रभु का जवाब भले ही देर से मिले, परंतु जब मिलता है तो वो लाजवाब होता है। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। अपनी सोच को काबू में रखिए, आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। शब्द की ताकत को कम मत समझिए, छोटा सा हाँ या ना जिंदगी बदल देते हैं। ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, पता ही नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। अभी जिंदगी में अंधेरा है तो हौसलों को कमजोर मत होने देना। वक्त का ग्रहण तो सूरज और चांद को भी लगता है। जीतने का मजा तो तभी आता है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों के वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुख ही रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुख ही रहेंगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। कभी भी हार की बात मत करो, केवल आशा विश्वास जीत जैसे शब्दों का प्रयोग करो। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। सहारा ढूंढने के प्रयास में मत रहो, आधारहीन होते हुए भी मजबूत बने रहने की काबिलियत विकसित कर लो। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सत्य हमेशा हृदय से निकलता है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार, बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी। किसी दूसरे का दिल दुखा कर अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना। जिस क्षण तुम खुद को महत्व देना शुरू कर दोगे, उसी क्षण दुनिया तुम्हारी कदर करना शुरू कर देगी। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो इंसान दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो कुछ उसके पास होता है। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते।
अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो, फिक्र वो करे जिनकी शक्ल खराब है। नादान से भी दोस्ती कीजिए क्योंकि मुसीबत के वक्त समझदार व्यक्ति काम नहीं आता। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी ठोकर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे, यही जीवन। अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे, यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। आंसू में वो खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद है और जो हम बनना चाहते हैं वो बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखिए, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। किसी के कोसने या बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता, होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोचा है। हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो थोड़ा सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी ही देर के लिए आती है और एहसास जिंदगी भर का। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। जहां जिसका दाना पानी रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता है, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, नजर का ऑपरेशन तो संभव है पर नजरिए का नहीं, फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना वही सीढ़ियां ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाए, लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। बिखरने दो होठों पे हंसी के फुआरों को, दोस्तों प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं होती है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जो आपकी बुराई करते हैं करने दो, क्योंकि बुराई वो करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है ना, अगर खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। जब किसी में गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लीजिए, और जब किसी में अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लीजिए। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं।
नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे तो 56 भोग भी फिजूल है। लोग कहते हैं कि सब किस्मत की बात है, पर जब कृष्ण साथ है तो किस्मत की क्या औकात। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करे ये हमारा धर्म है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। बात अपने कर्मों की ही है, दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिसती बहुत अच्छे से है। हमेशा सपना बड़ा देखो, जान नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य रही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय और कोई सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करावा रहा है, न समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता, अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी है आवश्यक, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। गलतियां कीजिए, क्योंकि वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का कर्म ही उसकी किस्मत का निर्माण कर रहा है, अर्थात आप जो कर रहे हैं या जो आज करने वाले हैं उसी का फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। कभी उन चीजों के बारे में न सोचे जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान की है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि कभी उस गली में अपना कदम भी मत रखना जहां लोग आपकी कदर नहीं करते। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है तुम्हारे, जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो, उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। ये कस्में ये वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई खुश नहीं रख सकता, अपने लिए जीना सीखो। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत देंगे वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी डर करना नहीं छोड़ रहे हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर न छोड़े। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहाँ अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कद्र नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, नजदीक रहने वालों को कोई डर तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। जिन्हें नींद से प्यार है वो सुहाने सपने देखते रहते हैं, जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद नहीं आती है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। कदर की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है।
काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग छल कर देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे, तो कभी तो खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा रहा है, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हालत में जीने का हुनर आता है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए, हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। कान्हा कहते हैं, अगर जिंदगी का हर दाम जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और न ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के आगे आने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों ही अनमोल है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।